मलिक और मैं हूँ जुनैरा खालिद। सबसे पहले शामिल करेंगे अहम खबर। लाहौर की एहतसाब अदालत में अब्दुल अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समात। अब्दुल अलीम खान की एहतसाब अदालत में पेशी। आपको बताएं कि अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने अब्दुल अलीम खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। समात के अहवाल जानते हैं मुस्तहसन नदीम से। मुस्तहसन, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं? 32 ऑफशोर कंपनियों का मामला सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को सदर सिक्योरिटी ने अदालत में पेश कर दिया गया। नजमुल हसन बुखारी जज ने केस की समाअत की। नैब के वकील वारिस जीवान ने 15 मजीद जिस्मानी रिमांड की साथ ही अलीम खान के वकील का था कि जो इल्जाम लगाए गए जो दस्तावेजात मांग रहे हैं वो पहले ही नैब को दे चुके हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। अलीम खान का कहना था उनका लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। वो ऑफशोर कंपनियों से 2 के मालिक हैं और उनके बकायदा जो है ना टैक्स अदा कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड भी है। सिक्योरिटी किसी के पास रिकॉर्ड भी था जो नैब को दे चुके हैं। इसके अलावा 900 कनाल राजी का जो उन्होंने जिक्र किया है वो उनके अब 450 कनाल के मालिक है। 450 कनाल के मालिक दुनिया टीवी के मालिक है। उनको लगाए गए इल्जाम लिहाजा जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। अदालत ने इससे इत्तफाक करते हुए नैब की वकील की इस्ताफ को मुस्तिल कर दिया। अलीम खान को जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए जुडिशल कर दिया। उन्हें अलीम खान की दरख्वास्त पर नैब को दायर की कि कोर्ट पर लगभग जेल भेजा रखा जाए और 15 रोज बाद दोबारा पेश किया जाएगी। बहुत शुक्रिया मुस्तहसन नदीम, नुमाइंदा द न्यूज। आप हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम केस की समाअत के हवाले से। लाहौर के बाद शहर कायद रुख करेंगे, जहां पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 मार्च तक के लिए मुलतवी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत 11 मुलजिमान की अबूरी जमानत में भी तोसी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए। चेयरमैन नैब के खत की नकूल और वकला को फराहम कर दी गई है। आपको बताएं कि आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को भी मंजूर कर लिया गया है। हम खबर कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 मार्च तक के लिए मुलतवी हो चुकी, जबकि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत 11 मुलजिमान की अबूरी जमानत में भी तोसी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए हैं आज, जबकि चेयरमैन नैब के खत की नकूल वकला को फराहम कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। और एक और अहम केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में फीसों में कमी के फैसले के खिलाफ वालिदैन को तौहीन अमेज खत लिखने का मामले पर समाअत। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुकी। 2 स्कूल्स मालिकान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्कूल मालिक की अदालत में सख्त सरदनिश आप हालत से तो स्कूल वाले लगते ही नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद उन्होंने इस्तफसार किया कि ऐसे लोगों के हाथ में बच्चों का मुस्तकबिल कैसे दे दें। इस अहम केस की समाअत का अहवाल जानते हैं अलदाद सिद्दीकी से। अलदाद, कहिएगा आज इंतहाई अहम समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स रहे जज साहिबान के? ये सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल फीसों में इजाफे का मामला, इस हवाले से फीसों में कमी के फैसले के खिलाफ वालिदैन को तौहीन आमीज खत लिखने का मामले पर आज समाअत हुई। एकवल स्कूल के मालिक की अदालत में सख्त सरदर्श की गई। आप हालत से तो स्कूल वाले लगते ही नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद का ये रिमार्क्स में कहना था। ऐसे लोगों के हाथ में बच्चों का मुस्तकबिल कैसे दे दें, ये भी कहना था जस्टिस गुलजार अहमद का। अदालती फैसले के खिलाफ वालिदैन को उकसाया गया, ये कहना था रिमार्क्स में जस्टिस एजाज अल अहसन का। और वालिदैन को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर आने का कहा गया। ऐसे बंदे को तो जेल में होना चाहिए, ये कहना था जस्टिस गुलजार अहमद का। वालिदैन को खत किसने लिखा, ये भी इस्तफसार करना था जस्टिस गुलजार अहमद का। खत स्कूल इंतजामिया की जानिब से लिखा गया। वकील एकवल स्कूल का ये कहना था अदालत के सामने, अगर खत तस्लीम कर रहे हैं तो फिर 6 माह के लिए जेल जाए। जस्टिस एजाज अल अहसन का ये कहना था। इस मौके पर अदालती फैसले पर अमल कर दिया। वकील एकवल स्कूल का ये भी अदालत के सामने कहना था। फैसले पर अमल करके किस पर एहसान किया, ये पूछना था जस्टिस गुलजार अहमद का। आपको लोग ज्यादा होशियार लगते हैं, इसलिए आपको तकलीफ भी ज्यादा है, ये कहना था जस्टिस गुलजार अहमद का। हेड स्टार्ट स्कूल की मालिक कहाँ हैं, ये पूछना था अदालत का। और स्कूल मालिक बैरून मुल्क है, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने की वजह से नहीं आ सकी। वकील हेड स्टार्ट स्कूल का ये अदालत के सामने आइंदा समाअत पर दोनों स्कूल मालिकान को यहाँ पर पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया अलदाद सिद्दीकी, नुमाइंदा द न्यूज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
इस्लामाबाद ही से एक और अहम खबर शामिल करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ की कार्रवाई, जहां पर एयरपोर्ट पर मुसाफिर सैयद इकबाल से 1.5 किलो आइस यूरन बरामद कर ली गई है। मुलजिम सवाबी का रिहायशी है जो निजी एयरलाइन की परवाज से सऊदी अरब जा रहा था। मुलजिम ने आइस हीरोइन ब्रेड के टुकड़ों में छुपा रखी थी। कमल शहजाद नुमाइंदा द न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमल, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से 1500 ग्राम आइस हीरोइन जो है वो बरामद कर ली गई है। मुसाफिर सैयद इकबाल ने आइस हीरोइन ब्रेड में छुपा रखी थी। मुलजिम सवाबी का रिहायशी है जो परवाज XY 316 पर रियाज जा रहा था। मुसाफिर को एसएफ हुकाम ने एएनएफ के जो है वो हवाले कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उन्होंने की और मुलजिम को एएनएफ के जो है वो हवाले कर दिया और 1500 ग्राम जो हीरोइन है वो भी बरामद कर ली गई। 1500 किलोग्राम हीरोइन 1500 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई है। कमल शहजाद, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। ईसीसी इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के लिए बैंकों को 18 करोड़ रुपए की ग्रांट्स फराहम करने पर गौर किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले कि फजल गैस फील्ड से गैस फराहमी की समरी भी पेश की जाएगी। FCFIA को 76 करोड़ 88 लाख रुपए जिमनी ग्रांट्स देने की मंजूरी भी जेर गौर आएगी। आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास जारी, जहां पर ECC इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के लिए बैंकों को 18 करोड़ रुपए की ग्रांट्स की फराहमी पर भी गौर किया जाएगा। मजीद किन अहम उमूर पर गौर आएगा, जानते हैं फैज पराजा से। फैज, कहिएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वजीर खजाना असद उमर की सदारत जारी है। इस इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी वजारत दाखिला की जानिब से 1 अरब 81 करोड़ 37 लाख रुपए की जिमनी ग्रांट की मंजूरी देगी। इस हवाले से मगरबी सरहद पर CAF के लिए मैनेजमेंट फेज 2 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी जाएगी। रवा माली साल के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट के लिए जिमनी ग्रांट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इजलास में पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के लिए बैंकों के कंसोर्शियम की खदमात के लिए 18 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की भी मंजूरी दी जाएगी। FC और खैबर पख्तूनख्वा शुमाली और FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के मंसूबों के लिए जिमनी ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। फजल गैस फील्ड से गैस की फराहमी की समरी भी एजेंडे में शामिल है। इजलास में एक नए LNG टर्मिनल के क्याम पर अमल दरामद की तजवीज पर भी गौर किया जाएगा। 7 निकाती एजेंडा है जिसकी सदारत वफाकी वजीर खजाना असद उमर कर रहे हैं और इसमें इन मंसूबों की बहुत शुक्रिया फैज पराचा, नुमाइंदा द न्यूज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको लाहौर ले चलेंगे, जहां पर वज़ीर कानून पंजाब मीडिया से बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है, ना वो असेंबली में आते हैं ना अपने दफातर में होते हैं। उस वजह से आपकी आप देखिए उस सिलसिले में कल भी ये बात की है कि अगर सूबाई सेक्रेटरी साहिबान असेंबली में नहीं आते तो ये मुतलका वजीर की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मौजूदगी और उनकी असेंबली में हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाए। मैं समझता हूँ अगर वज़ीर पंजाब असेंबली आए और अपने चैम्बर में बैठे रहें और उस ईवान में जाने की जहमत ना गवारा करें जहाँ से वो मुंतखब। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की। बात आप जान रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी सेक्रेटरी असेंबली में नहीं आएगा उसका जिम्मेदार मुतालिका वजीर होगा, जबकि सहाफी के सवाल के जवाब पर वो कुछ भरम भी हुए। अभी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने झूठी गवाही देने वालों को सजा देने से मुतालिक चीफ जस्टिस के बयान को खुशाइन करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच का सफर ही नए पाकिस्तान का सफर है।
कौमें अजीम तब बनती हैं जब उनकी इक़दार आला हो। मुसलमान तहजीब की बुनियाद रियासत मदीना थी जो सच पर रखी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि झूठी गवाही देने वालों को सजा देने से मुतालिक चीफ जस्टिस के बयान को खुशाइंद करार देता हूं। उन्होंने कहा है कि सच का सफर ही नए पाकिस्तान का सफर है। कौमें अजीम तब बनती हैं जब उनकी इक़दार आला हो। मुसलमान तहजीब की बुनियाद रियासत मदीना थी जो कि सच पर रखी गई थी। और पाकिस्तान को अपने परचम के सफेद हिस्से पर भी सब्ज जितना फख्र है, ये कहना है डॉक्टर फैसल का। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदू बरादरी की इक़दार और मुल्क के लिए खिदमात को तस्लीम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है पाकिस्तान हिंदू बरादरी की मुल्की खिदमात की कदर करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा है और ट्वीट के जरिए कि पाकिस्तान को अपने परचम के सफेद हिस्से पर भी सब्ज जितना फख्र है। पाकिस्तान हिंदू बरादरी की इक़दार और मुल्क के लिए खिदमात को तस्लीम करता है। पाकिस्तान हिंदू बरादरी की मुल्की खिदमात की कदर करता है। आपको बताएं कि कुछ रोज कबल जो है वो वजीर इत्तलात पंजाब ने एक बयान दिया था, जिसके जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट किया और कहा है कि पाकिस्तान को अपने सब्ज हिस्से जितना सफेद पर भी फख्र है।